भाई वो क्या सर, आप अर्जेंटीना गए थे उधर आप? हाँ अर्जेंटीना गया था, मेरा पहला कंट्री था साउथ अमेरिका में 2019 में। काफ़ी अलग लगा वहाँ पे। पहली बात तो स्पेनिश आता नहीं था, और यूरोप में भी मैंने घूमा है जर्मन कंट्री में, तो इंग्लिश से काम चल जाता था। पर साउथ अमेरिका में जाके देखा नहीं, आपको काम नहीं बनेगा। ऐसे लाइक हम इंडिया आ गए बिना हिंदी या इंग्लिश सीखे, तो फिर सीखना पड़ा। एक हफ्ते से कोशिश कर रहा था, पर बात नहीं बनी, हो नहीं रहा है। मैंने बुक लिया एक छोटा सा, पर मैं ना हॉस्टल वगैरह में जो टूरिस्ट है उनके साथ हैंग आउट कर रहा हूँ। फिर एक दिन शाम को क्या हुआ, एक लड़की हॉस्टल में बैठी थी, बहुत सुंदर थी। तो मैंने ऐसे बात किया, और वो कुछ एग्ज़ाम देने आई थी सिटी में, और मेरे को बोलती है, मैं थक गया। मैंने बोला चल वॉक पे चलते हैं, जितना भी टूटा फूटा इंग्लिश स्पेनिश में, उसको सिर्फ इंग्लिश में आता था यस एंड नो। अच्छा। तो हम लोग वॉक पे गए रात को, वॉक किए आधा घंटा 20 मिनट, और वॉक के दौरान मैंने गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके जितना बोलना था बोल दिया। फिर वापस आए, बाय बाय बोल दिया। नेक्स्ट दिन सुबह जब मैं उठा, मैंने नॉर्मल कन्वर्सेशन में रियलाइज़ किया कि मेरे को तो ये वर्ड्स आते हैं। तब पता चला अगर सीखना है उनसे हैंग आउट करो जिनको अंग्रेज़ी एकदम नहीं आता है, और जो दिखने में अच्छे हो तो मोटिवेशन मिलता है कि इनको इम्प्रेस करना है तो सीख लो। तब मैं डेट पे जाने लगा बहुत सारी अर्जेंटीन लड़कियों के साथ, और मेरा क्राइटेरिया ये था कि अंग्रेज़ी इनको नहीं आनी चाहिए। जनरली टूरिस्ट जाते हैं तो प्रेफर करते हैं कि इसको अंग्रेज़ी आता है तो कन्वर्सेशन कर पाए। मैं 5 6 7 डेट पे गया ज़ीरो अंग्रेज़ी वालों के साथ, और मैंने खुला बोला देखो मेरे को आता नहीं है, 3 दिन हुए, ट्रांसलेटर से काम करेंगे। ट्रांसलेटर से काम करेंगे। और वो करते करते मेरा स्पेनिश इतना अच्छा, मतलब मैंने पकड़ा है। फिर बाद में तो चाचा चाची, मतलब रोड में दादा दादी किसी से बात कर लो, फिर प्रैक्टिस होता रहा। बट फर्स्ट मोटिवेशन मिला उन लड़कियों के साथ डेट पे जाने के साथ कि जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती है। तो ये मैं सबको बोलता हूँ, अगर सीखना है डेट पे जा, डेट पे जा। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आप कितना ही बात कर लोगे, पानी दो, खाना दो, चिकन नहीं, ये नहीं। पर अगर आप डेट पे जाते हो ना, तो आप बहुत सारे टॉपिक्स में बात करते हो। वो लोग पूछते हैं आपके फैमिली के बारे में, आप लोग पूछते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो कंट्री के बारे में, तो नए नए वर्ड्स आपके वोकैबुलरी में ऐड होते रहते हैं, और इम्प्रेस करना भी होता है तो सीख जाते हो। हाँ भाई, मैंने आपका कंटेंट देखा है, आप लॉन्डो के अराउंड बहुत कंटेंट बनाते हो। आप अपने वीडियोस में बताते हो पार्टी कहाँ की अच्छी है, अगर आप लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हो, सबसे सुंदर लड़कियाँ यहाँ पर हैं, यहाँ पर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सिंस आप डेट पे भी गए हो, तो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली, नॉन जजमेंटल और सुंदर लड़कियाँ आपको कौन सी कंट्री की लगी हैं? देख तो भाई सुंदरता तो डिपेंड करता है सब पे, पर सबसे ज़्यादा फ्रेंडली आई थिंक मेरे को अपने एशिया में आई थिंक फिलिपिनो लगे। अपने अफ्रीका में तो सभी फ्रेंडली है, बट पैसे के पीछे भागते तो मैं क्या ही बताऊँ, नो कमेंट्स। यूरोप में सारे फ्रेंडली है। एक्चुअली यूरोप में ना इंडिविजुअल मैटर करता है, कंट्री वाइज सारे सेम सेम थॉट की है। कोई अगर फ्रेंडली हो गए तो बात कर लेते हैं। और लैटिन अमेरिका में आई थिंक पेरू के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लगे। हालांकि कोलंबिया के लोग ज़्यादा फ्रेंडली है, पर मेरे को फेक लगता है। कोलंबिया में मेडिजिन में पहली बार उतरा, बैग पटका अपने हॉस्टल में, बाहर गया खाना खाने, मैंने पैसे दिए। फिर बगल वाला बंदा आके बोलता है स्पेनिश में, रेगालो में उन काफ़े por favor। तो इसका लिटरल ट्रांसलेट होता है मेरे को एक कॉफ़ी गिफ्ट करो। बंदा दुकानदार को बोलता है, और वो दुकानदार देता भी है। फिर मैं देखता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, फिर दूसरा बंदा आता है मेरे को एक सिगरेट गिफ्ट करो, वो दुकानदार गिफ्ट करता है, मतलब देता है। तो मेरे को लगा पंगा क्या है। फिर मैंने पूछा यार मेरे को भी फ्री में ही चाहिए, सब फ्री में ले रहे, मेरे को भी गिफ्ट करो। फिर वो सब हंसने लगे, बोला नहीं अपना कल्चर ही ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं ओ दुकानदार मेरे को एक कॉफ़ी दे दो, इतने फ्रेंडली है पर पैसे देते सब। पंगा क्या होता है, कोलंबियंस जब अर्जेंटीना जैसे कंट्री में जाते हैं ना, वो लोग दुकानदार को बोलते हैं एक पानी की बोतल गिफ्ट करना ज़रा, और बोलते हैं यहाँ पे कुछ गिफ्ट का नहीं है, यहाँ पे पैसे दो चीज़ लो। तो कोलंबियन लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, पर मेरे को थोड़ा फेक लगता है। बेस्ट मेरे को ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। ओवर फ्रेंडली लगता है, क्योंकि आप बोल रहे हो गिफ्ट कर दो पर करते हो नहीं। सेम चीज़ ईरान में भी है। ईरान वाले भी बहुत ही ज़्यादा, आप पता नहीं मिले हो कि नहीं किसी से,
ईरान बहुत ही फेमस है मेहमान नवाजी के लिए। वहाँ पे एक वर्ड है उनका, कहते हैं तारुफ। तो बेसिकली आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, और रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है पैसे नहीं बनेंगे। अगर आप बिना पैसे दे के चले जाते हो तो फिर स्टाफ को भेजता है भाई उनसे पैसे ले ले। तो जो फेक बोलते हैं ना कि पैसे देने नहीं पड़ेंगे, आप मेहमान हो, तो बोलते हैं कि वो तारुफ कर रहा है, तो मतलब उनके भाषा में। तो मेरे साथ एक आधी बार मैंने ऐसे किया कि नहीं देना है, मैं निकल जाता हूँ। फिर मेरे साथ जो बंदा है वो दे के आता है, क्योंकि उसको पता है कि बंदे को पैसे चाहिए, बस बोलने के लिए बोलते थे, बेसिकली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। तो मेरे को ये फेक फॉर्मेलिटी तो एकदम पसंद नहीं है। सही कह रहे हो। भाई पैसे है, बोला कि हाँ आप गेस्ट हो, डिस्काउंट देना है दो, ना दो, वेलकमिंग करो, बातें करो, पर फ्री में बोल के फिर पैसे लेना। फ्री बोल रहे हो तो फ्री दो फिर। हाँ, फ्री बोल रहे तो फ्री दो, हवाबाजी नहीं। हाँ आवाज़ नहीं। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है भाई, कभी आप बिना पैसों के अटक गए, कहीं ऐसी सिचुएशन में अटक गए जहाँ फिर किसी ने आपके अनएक्सपेक्टेडली मदद करी हो, सच में कुछ फ्री में मिल गया हो, या ऐसा लगा हो कि भाई आज तो भगवान ने आके ही बचा लिया? अभी रिसेंटली हुआ था, मैं वियतनाम में था और मैंने स्कूटर रेंट कर लिया था। और उधर क्या सिस्टम था कि फुल टू फुल नहीं है, बस स्कूटर रिटर्न कर दो। तो मेरे को था कि जाता हूँ तेल भरा लूँगा, पर मेरे को पता नहीं था कि दनांग एरिया में 11 बजे सारे पंप बंद हो जाते हैं, और मैं था 20 किलोमीटर दूर हाईवे में। मेरे को लगा चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा। 15 किलोमीटर बाकी थे, हाईवे में फंस गया, तेल नहीं है स्कूटर में। फिर तो मैं गया, अभी 15 किलोमीटर में खिसका भी नहीं सकता, कुछ ऐप भी नहीं है कि मैं तेल बुलवा लूँ। एक स्कूटर अंदर, और डर भी लग रहा था, मतलब ऐसे रात को डर लगता है हाईवे में, किसी भी कंट्री पे चलो थोड़ा बहुत। स्कूटर वाला आया, घुमा के आया, मेरी फट गई। पैर से मेरे को, जैसे यहाँ पे करते ना, पैर से मेरे को अपने हॉस्टल तक छोड़ के गया 15 किलोमीटर। अच्छा। उस दिन तो भाई भगवान ही आए मेरे को बचाने के लिए, बहुत ही ये भी बड़ी बात है, आ गया वो। हाँ, मतलब 15 किलोमीटर वो किया। मैंने उसको पैसे ऑफर किए, बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, होता रहता है, हमारा भी होता रहता है। तो वैसे वियतनाम में इंडियन की तरफ उतना प्यार नहीं है। मेरे जितने वियतनामी दोस्त हैं वो लोग कहते हैं वियतनाम इंडियन को रेसिस्ट, मतलब इंडियन कैसे रेसिज्म करते हैं, उनको बोलते हैं आप लोगों से मसाले के स्मेल आते हैं। ये तो भाई हमने काफ़ी बार सुन लिया, जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं ये सब बातें हैं कि भाई फॉरेन कंट्रीज में कहते हैं कि इंडियन स्मेल लाइक करी और ये। हाँ, तो मेरी एक डेट थी मुझे वियतनाम में, वो बोलती थी राजा तेरे से मसाले का स्मेल नहीं आता है, तभी मैं हूँ। अच्छा। हाँ, तो कुछ होगा पता नहीं, बट हम लोग को तो कभी फील नहीं हुआ। आपको कभी फील हुआ किसी इंडियन से मसाले के भाई यार सच तो नहीं हुआ भाई, अब पता नहीं क्या ही बातें फैली हुई हैं। दिमाग